आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। जब दो डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वह मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकता है। पहला पैरेलल और दूसरा सीरियल। पैरेलल ट्रांसमिशन का केवल एक ही टाइप होता है, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन के 3 और टाइप होते हैं। वो होते हैं सिंक्रोनस, असिंक्रोनस और आइसोक्रोनस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि डेटा ट्रांसमिशन की जो मैं बताया था आपको, उसके टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। अब पैरेलल ट्रांसमिशन आप जैसा देख पा रहे हैं कि एक सेंडर है और राइट साइड में एक रिसीवर है और इनके बीच 8 बिट्स का डेटा सेंडर से रिसीवर की ओर जा रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि 8 बिट को डेटा भेजने के लिए 8 लिंक या 8 चैनल चाहिए। तो जितने बिट होंगी उतने ही चैनल हमें चाहिए। एंड दिस इज़ द इसमें इसके डिसएडवांटेज है इसका कि इसमें नंबर ऑफ़ चैनल्स जितने चाहिए, जितने बिट्स भेजने उतने होते हैं, तो कॉस्टली होता है ये। लेकिन इसकी फ़ायदा ये होता है कि यह डेटा की से ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मुख्य रूप से ये छोटे ट्रांसमिशन में ही उपयोग किया जाता है। बड़े अगर अब हम डिस्टेंस पर अगर हम भेजेंगे तो एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कंप्यूटर के अंदर ही प्रोसेसर और मेमोरी के बीच का ट्रांसमिशन, या कीबोर्ड और इस प्रकार का ट्रांसमिशन जो कि फास्ट होता है और जिसमें अधिक डेटा ट्रांसफ़र किया है। सीरियल ट्रांसमिशन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें सेंडर है, एक रिसीवर है और लेफ्ट साइड पे पैरेलल सीरियल कन्वर्टर लगा हुआ है और राइट साइड में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा है। 8 बिट का डेटा जो है 8 बिट्स आर सेंड फ्रॉम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। वी नीड ओनली वन लाइन। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ केवल एक ही लाइन की आवश्यकता है और इस प्रकार से इसका फ़ायदा ये है कि कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल सिर्फ यूएसबी में या इस प्रकार के कम्युनिकेशन में होता है। पर इसमें मुख्य रूप से पैरेलल सीरियल कन्वर्शन सेंडर एंड पे और सीरियल पैरेलल कन्वर्शन रिसीवर एंड पर आवश्यकता होती है। इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन अब आगे इसकी जो टाइप मैंने पहले ही बताए थे कि 3 टाइप सीरियल के हैं, वो है असिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस। तो असिंक्रोनस की अगर हम बात करते हैं तो असिंक्रोनस में हम हम एक स्टार्ट बिट भेजते हैं जो 0 होती है और एक एंड बिट भेजते हैं जो कि 1 या नंबर ऑफ वंस हो सकती है। और बीच में जो बिट्स होती हैं उनके बीच भी हर एक बाइट के बीच एक गैप भी होता है। तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होगा कि जो बाइट्स हैं वो अलग अलग, उनके बीच गैप हो सकता है, लेकिन हर बाइट के स्टार्टिंग में एक स्टार्ट बिट जो कि 0 होगी और एक एंड बिट होगी जो कि 1 होगी। तो असिंक्रोनस हियर मींस असिंक्रोनस एट द बाइट लेवल, बट बिट्स आर स्टिल सिंक्रोनाइज, देयर ड्यूरेशन आर द सेम। जैसा मैंने आपको बताया है कि बाइट लेवल पर असिंक्रोनस होगा, लेकिन बिट लेवल पर एक बाइट के अंदर ये अंदर बिट के अंदर बाइट के अंदर बिट्स होती है वो सिंक्रोनाइज होती हैं। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का इसमें सेंडर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये पर आप देख पा रहे हैं रिसीवर है और ये बिट्स जो हैं लेफ़्ट टू राइट ऐसे जा रही हैं। इसमें देखिए स्टार्ट बिट पीले कलर से दिखाई गई है और स्टॉप बिट 1 है जो कि ब्राउन कलर दिखाई गई हैं और ये इनके पीछे गैप्स भी दिखाए गए हैं। इसमें स्टार्ट बिट होती है, स्टॉप बिट होती है, तो गैप बिट्स भी होती हैं। तो इसके कारण ये स्लो हो जाता है और चूँकि सीरियल है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। In synchronous transmission, we send these bits one after another without start or stop. For gap, it is responsibility of the receiver to group these bits. The bits are usually sent as bytes and many bytes are grouped in one frame. A frame is divided into the... अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहे हैं ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, तो कैसा होता है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेंडर है, रिसीवर है। अब इसमें जो है बिट्स बाइट के अपेक्षा एक फ्रेम भी आता है और जो बिट्स हैं ये सिंक्रोनस होती हैं और इनमें कोई स्टार्ट बिट भी नहीं है और कोई स्टॉप बिट भी नहीं है और डायरेक्शन ऑफ डेटा जो आप देख पा रहे हैं तो ये उसके कंपेरेटिवली फास्ट होता है। और ये यहाँ पर फ्रेम इज आइडेंटिफाइड, तो फ्रेम से ही पता चलता है कि बिट जो है स्टार्ट हुई है या एंड हुई है। और जो है खुद जो रिसीवर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बाइट को अलग अलग काउंट करके रखे। उसके आगे हम आते हैं आइसोक्रोनस। इन आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन वी कैन नॉट हैव एनी वन गैप बिटवीन फ्रेम्स। ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स इज फिक्स्ड विद इक्वल गैप। तो सिंक्रोनस में भी क्या है, जो फ्रेम्स की वजह गैप कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रियल टाइम ऑडियो वीडियो जब ट्रांसमिशन करते हैं उस केस में खास तौर पर जो आइसोक्रोनस जिसको हम इसमें आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन यूज़ होता है, तो इसमें जो गैप्स हैं उनके बीच का जो गैप है फ्रेम्स का वो अनइवन नहीं होना चाहिए, वो एक बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ
और जो है फिक्स स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं तीनों के बारे में। धन्यवाद, आज के लिए केवल इतना ही। अच्छा, इनके एग्जांपल्स के बारे में और ये जो नोट्स हैं थोड़े से, अगर आप इसकी जो वीडियो है इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।